हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो हमारा चैप्टर है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और आज जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हम पढ़ने वाले हैं वो है रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जल्दी से जुड़ जाइए आप हमारे साथ अकाउंटेंसी विद परवेज सर। अगर आप अभी अभी जुड़े हमसे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर हमारे यूट्यूब चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर। चलिए करते हैं क्लास स्टार्ट आज की। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हमने कई सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं हमारे चैनल क्लास 12 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में। आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं वो सभी टॉपिक पार्ट बाय पार्ट। तो अब हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन को लेकर डायरेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज का, इसको यहां ले लेते हैं। देखिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तीन पार्टनर हैं ए, बी और सी, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वली है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट या लॉस को। दे डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 को इन्हें फर्म का डिसोल्यूशन किया, डिसॉल्व हो गई फर्म। ऑन विच डेट देयर पोजीशन वाज अंडर, उस दिन उनकी क्या पोजीशन थी, क्या बैलेंस शीट है। तो ये बैलेंस शीट दे रखी है हमें, लायबिलिटीज है, एसेट्स है। तो लायबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट है ए का, बी का और सी का, तीनों की कैपिटल दे रखी है, और साथ में क्रेडिटर्स है और बिल्स पेबल है। तो आउटसाइडर लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो आउटसाइडर लायबिलिटी में हमें क्रेडिटर्स है और बिल्स पेबल है। ठीक है, एसेट्स में मशीन है, बिल्डिंग है, कैश एट बैंक है, प्लांट है, डेटर्स है, स्टॉक है, ये एसेट्स हमें दे रखी है। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, ऑल द एसेट्स रियलाइज 10% लेस देन बुक वैल्यू। सभी जो एसेट्स है वो सेल हुई, और सेल होने में कितना अमाउंट मिला है, 10% लेस देन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है जो भी हमारे बुक में लिखा हुआ है, एसेट्स जो दी हुई है बैलेंस शीट में, उसका 10% कम करके, जो बुक वैल्यू का 10% कम करके अमाउंट रिसीव हुआ है सभी एसेट्स से। तो ऑल द एसेट्स रियलाइज 10% लेस देन बुक वैल्यू। क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल, क्रेडिटर्स को फुल पेमेंट कर दिया है। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹500, तो रियलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस है वो 500 है। एंड ए कंटिंजेंट लायबिलिटी नॉट प्रोवाइडेड वाज पेड ₹500। एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है, कंटिंजेंट लायबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं संदिग्ध दायित्व। ये एक ऐसी लायबिलिटी होती है जो कि बैलेंस शीट में नहीं होती, लायबिलिटी साइड में नहीं दे रखी होती। कोई ऐसा क्लेम होता है जो किसी ने फर्म में कर रखा होता, या कोई ऐसी लायबिलिटी है जो हमें अब पे करना था, उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं, और वो बुक्स में शो नहीं होती, उसका सीधा पेमेंट कर दिया गया है, कितना, 500। हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम बात करें रियलाइजेशन की। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हम लिखते हैं एसेट्स, जो बैलेंस शीट में कैश और बैंक को छोड़कर, कैश और बैंक को छोड़कर जो भी एसेट्स हैं वो डेबिट साइड में आ जाएंगे। तो पहले लिखने स्टार्ट करते हैं। मशीनरी दी है 50,000 की, तो यहां लिखेंगे हम टू मशीनरी। तो जो मशीनरी है वो है 50,000, 50,000 की मशीन दी हुई है। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग लिख देंगे टू बिल्डिंग। बिल्डिंग 20,000 है, तो यहां पर लिख देंगे हम 20,000 की बिल्डिंग हो गई हमारी। ठीक है, फिर इसके बाद कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक नहीं आता रियलाइजेशन अकाउंट में, ये कैश बैंक अकाउंट में जाएगा। प्लांट ₹30,000, यहां लिख देंगे टू प्लांट, 30,000 का प्लांट है। ठीक है, प्लांट के बाद डेटर्स हैं 20,000, टू डेटर्स। तो डेटर्स हैं कितने, 20,000। ठीक है, डेटर्स के बाद स्टॉक है 20,000, टू स्टॉक, स्टॉक भी 20,000 का ही है। ये हमने सभी एसेट्स लिख लिए। सबसे पहले मशीन 50,000 की थी तो मशीन लिखी, बिल्डिंग 20,000 है, प्लांट 30,000 है, डेटर्स 20,000 है, एंड स्टॉक 20,000। ये सभी एसेट्स आ गई। किसको छोड़ दिया हमने, कैश एट बैंक को, कैश एट बैंक इसमें नहीं आता। ठीक है, यहां पर अब क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज आएंगी, आउटसाइडर लायबिलिटी जिनका हमें पेमेंट करना है। तो आउटसाइडर लायबिलिटी में हमें कैपिटल के बाद में क्रेडिटर्स दे रखे हैं, तो यहां लिख देंगे हम बाय क्रेडिटर्स। तो जो क्रेडिटर्स है वो कितने हैं, 35,000, यहां लिख देंगे हम 35,000 के क्रेडिटर्स हुए। ठीक है, इसके बाद बिल्स पेबल, बिल्स पेबल लायबिलिटी है 25,000, यहां आ जाएगा बाय बिल्स पेबल 25,000, ये बीपी लिख दिया हमने। ठीक है, यहां एसेट्स आ गए डेबिट साइड में जो बैलेंस शीट से हमने नोट किए।
और यहाँ लायबिलिटीज आ गई। अब इन एसेट्स को सेल किया जाएगा और इनको सेल करने से जो अमाउंट फर्म को रिसीव होगा वो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में, और जो लायबिलिटी दी हुई है वो आउटसाइडर लायबिलिटी का जो पेमेंट किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा, डेबिट साइड में। ठीक है, तो इन एसेट्स को हम सेल करते हैं यहां पर बाय, क्योंकि कैश एट बैंक दिया है, बैंक अकाउंट बनेगा तो हम यहां पर लिख देते हैं बाय बैंक। अगर आपको कैश दिया हो तो आप कैश लिख देना, यहां पर कैश एट बैंक दिया है तो बैंक लिख दिए, ओनली कैश इन हैंड या कैश दिया होता तो आप कैश लिख देते। ठीक है, चलिए इन सभी एसेट्स को सेल करते हैं हम। सबसे पहले मशीनरी, तो मशीन है 50,000। अब सभी एसेट्स का 10% कम करके, 10% लेस देन बुक वैल्यू, तो 10% लेस देन 50,000 का 10% कम, तो 50,000 का 5%, 10,000 कितना होगा, 10% सॉरी 5,000, 50,000 में से 10% माइनस कर दिया 5, तो बचा कितना, 45,000। ठीक है, इसके बाद बिल्डिंग, यहां बिल्डिंग आ जाएगी, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग 20,000 की 10% माइनस कर देते हैं, 2,000 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 18, ये 18,000 आ गए। इसके बाद डेटर्स, डेटर्स कितने हैं, सॉरी प्लांट रह गया, चलो पहले डेटर लिख देते हैं। डेटर 20,000 का 10% लेस किया तो ये भी 18,000 आ जाएगा डेटर्स का। प्लांट, तो प्लांट कितना है, 30,000 का 10% कम किया, 3,000 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 27,000। ठीक है, फिर इसके बाद स्टॉक, स्टॉक का भी 10% कम कर देंगे तो 20,000 का जो स्टॉक है उसका 10% 2,000 कम हो गया, माइनस हो गया, तो 18,000 आ गया। इस तरह से ये सभी एसेट्स का हमने क्या किया, जितनी एसेट्स हमें लिखी थी, जैसे कितनी थी, 1,40,000 की थी, तो 1,40,000 की जो एसेट्स है उसमें हमने सभी में से 10% माइनस कर दिया। ऐसा बोला था उन्होंने हमें कि ऑल द एसेट्स रियलाइज्ड 10% लेस देन बुक वैल्यू, तो जो भी एसेट्स है उनसे जो रियलाइज हुआ अमाउंट वो बुक वैल्यू का 10% कम होके हुआ है। ठीक है, तो हमने सभी का 10% कम कर दिया। ऐड कर लेते हैं हम 0 0 एंड 0। ठीक है, 5 8 13 13 8 21 21 28 36 36 पावर 3 5 6 7 8 9 10, कितना आ गया, 10, 1,06,000, 1,06,000 आ गया। ठीक है ना, ये कितना आया था, 1,40,000 था, तो 1,40,000 में से 14,000 नहीं, थोड़ा मिस हो रहा है, दोबारा ऐड कर लेते हैं। 8 5 13 13 8 21 28 28 36 36 पावर 3 सॉरी 3 आया था, 7 8 9 10 11 12, यहां लिख देंगे हम इसका टोटल 0, दोबारा से 0 एंड 0। ठीक है, 8 5 13 13 8 21 21 7 28 28 प्लस 8 36 पावर 3 3 4 7 8 9 10 11 12, 1,26,000, क्योंकि ये 1,40,000 का था, 1,40,000 का 10% हमने 14,000 माइनस किया तो कितना आएगा, 1,26,000। ठीक है, ये हमने एसेट्स को सेल कर दिए। अब लायबिलिटीज के जो पेमेंट होगा वो कहां आएगा, डेबिट साइड में, तो यहां लिख देंगे हम टू बैंक अकाउंट। एक तो क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, एक बिल्स पेबल है। ठीक है, तो क्रेडिटर्स जो है वो क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल, जितने क्रेडिटर है उतना का पेमेंट किया गया है, तो क्रेडिटर्स है 35,000 के, तो पूरा पेमेंट कर देंगे हम। ठीक है, बिल्स पेबल 25,000 के, तो बिल्स पेबल के बारे में कुछ नहीं बोला, तो बोले या ना बोले, आउटसाइडर लायबिलिटी जो भी होती है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, ये जो भी लायबिलिटी है इनका पेमेंट करना रहेगा। तो क्रेडिटर्स को पेमेंट किया हमने 35, बीपी को 25। आप क्या बोल रहे थे, जो एक्सपेंसेस है रियलाइजेशन के वो लिख देंगे हम, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500। ठीक है, और एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है जिसका पेमेंट करना है 500, तो यहां लिख देंगे हम कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी कितना आ गया, 500। ठीक है, अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, तो 35 प्लस 25 40 60 61, टोटल लगाया हमने, कितना आ गया, 61,000। ठीक है ना, इन चारों का टोटल आ गया 61। अब हमें क्या करना है, हमने सभी एसेट्स को सेल कर दिया
और लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया। अब हमें लगाना है टोटल। चलिए तो इसको ऊपर ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं। चलिए ठीक है, टोटल लगा देते हैं। अब कहां का टोटल ज्यादा रहेगा, कहीं का भी ज्यादा हो सकता है, डेबिट साइड का भी ज्यादा हो सकता है, क्रेडिट साइड का भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो जनरली रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल हमेशा ज्यादा इसलिए रहता है कि जनरली रियलाइजेशन में लॉस मैक्सिमम आता है, लेकिन आपको ये नहीं देखना है, आपको तो दोनों तरफ का टोटल रफ में लगाना है। ठीक है, जैसे हम इसका टोटल लगाए तो इसका भी हमने किया था 1,40,000 आया था, 140 में 61 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 2,01,000। ये कितना हो रहा है 70, 1 लाख, 140, 140 और 60, 2 लाख, 2,01,000 यहाँ का डेबिट साइड का टोटल। अब इधर का लगा देते हैं तो ये कितना आ गया 3,256, ये 60,000 है, 60 प्लस 126 तो 126 और 60 186 हो जाएगा, 1,86,000। ठीक है ना, मींस कम कहां का है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है। हमने ये दोनों को ऐड किया 325 प्लस 16 60,000, 60,000 में प्लस किया 1,26,000 तो 126 प्लस 60 कितना हो गया 186। तो यहाँ का 186 से यहाँ का 2,01,000 है, तो 2,01,000 हम यहाँ दोनों तरफ सॉरी 2,01,000 2,01,000। ठीक है, तो यहां लिख देंगे 2,01,000। अब 2,01,000 में से ये माइनस कर दो, 0 0 0 11 6 5 9 1 0 कितना आ गया 15,000। ये जो 15,000 आ गया क्या आ गया लॉस आ गया। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा रहेगा तो लॉस आएगा 15,000। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं। चलिए तो यहां लिखेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नेट लॉस को हम क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर कौन है ए बी सी, ए बी एंड सी, तो तीनों को क्या करेंगे इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वली है तीनों का। 15,000 जो लॉस आया है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इक्वली मींस 1/3 1/3 1/3, 15 का 3 पार्ट कर देंगे तो 5 आ जाएगा। 5,000 5,000 एंड 5,000 इस तरह से यहां लिख देंगे 15,000। ये रियलाइजेशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। इसको आप नोट कर लें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हमने कुछ भी नहीं किया है, सिंपल है कि हमने जो एसेट्स थी वो हमने डेबिट साइड में लिखी। इन एसेट्स को सेल करने से जो अमाउंट आया वो 10% कम था, 10% कम करके हमने सभी एसेट्स का अमाउंट आ गया। जो आउटसाइड लायबिलिटी हमने उनका पेमेंट किया, इसके साथ में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे उसका पेमेंट हुआ, और एक कंटिजेंट लायबिलिटी थी जो बुक्स में नहीं लिखी थी उसका पेमेंट किया है 500। तो इस तरह से हमें टोटल आया 61। अब हमने टोटल लगाया दोनों तरफ का। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था 2,01,000, 2,01,000 में से हमने ये 186 माइनस किया तो कितना आ गया 15,000, जिसको हमने तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, ये रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। अब हम बनाते हैं नेक्स्ट, क्या पूछा है हमसे, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। चलिए तो ये आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी। ठीक है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है, तो सबसे पहले तो पार्टनर्स की कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल आती है। तो यहां लिखेंगे हम बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। तो तीनों पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो कितनी है 30 20 40। ठीक है, यहां लिखेंगे 30,000 20,000 एंड सी की कितनी है 40,000। ये तीनों की कैपिटल हो गई 30 20 एंड 40। ठीक है, अब कोई जनरल रिजर्व नहीं दिया क्वेश्चन में, हमें लायबिलिटी साइड में कहीं पर भी जनरल रिजर्व नहीं दिया, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दिया, तो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है, इससे पहले हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था, उसका जो लॉस आया था वो क्रेडिट साइड में आया था, बाय साइड में। उसे ट्रांसफर करेंगे कहां पर जाएगा डेबिट में, तो यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कितना रियलाइजेशन का जो लॉस आया था वो 5,000 था सभी पार्टनर्स का, तो ये हमने रियलाइजेशन का लॉस लिख लिया। क्रेडिट से कहां गया डेबिट में, मतलब बाय से कहां गया टू में। ठीक है, और ये हमने कैपिटल लिख दी। अब लगा देते हैं टोटल। यहां चलिए इसको हम यहां ले लेते हैं कहीं। ठीक है,
ये आ गया और ये आ गया। अभी देखो टोटल लगाते हैं तो यहाँ का टोटल ज्यादा है 30,000, इस टोटल को दोनों तरफ लिखेंगे 30, 20 एंड 40। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं 30,000, 20,000 एंड 40,000। ठीक है, और यहां पर इनको फाइनल पेमेंट कर देते हैं पार्टनर्स को टू बैंक अकाउंट करके, टू बैंक अकाउंट। तो 30 में से 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 25, 20 में से 5 माइनस करेंगे 15 एंड 40 में से 5 माइनस करेंगे 35। इस तरह से फाइनल पेमेंट हो गया ए, बी और सी को कितना 25, 15 एंड 35। ठीक है ना, ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कर लें आप। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेहद इजी बनता है रियलाइजेशन अकाउंट का, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं आता, जनरली सिर्फ कैपिटल आती है, कोई अगर जनरल रिजर्व है या P&L है तो वो आता है, इस क्वेश्चन में नहीं दिया था। रियलाइजेशन में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो आता है, तो यहाँ पर लॉस आ गया, यहाँ कैपिटल लिख दिया और इसमें से हमने कैपिटल में से लॉस को माइनस कर दिया तो फाइनल पेमेंट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, बहुत अच्छा टॉपिक है रियलाइजेशन अकाउंट का और सिंपल चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोई नया टॉपिक लेकर आऊंगा आपके सामने। और प्लीज अगर आपने अभी तक जल्दी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं मैं कुछ नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।